सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम कपिल जी, नमस्ते। कपिल जी, जब हम बीमारियों से घिर जाते हैं तब हमें वो लोग बहुत याद आते हैं जो हमारी बीमारियों का सही तरह से इलाज कर दें, वो डॉक्टर कहलाते हैं। तो आज हम डॉक्टरों की बात करेंगे। कपिल जी, आजकल डॉक्टर बहुत मारे मारे घूम रहे हैं। अच्छे डॉक्टर कम और थैला छाप ज्यादा घूम रहे हैं। एक डॉक्टर साहब ने MBBS किया और नई नई डॉक्टरी सीख के पहला ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल में गए। उनके साथ एक माला लेके कंप्यूटर भी साथ में था। तो मरीज उस माला को देख के बोल पड़ा, डॉक्टर साहब ये माला कैसी? तो डॉक्टर साहब बोले, मैं नया नया डॉक्टर बना हूं, अभी सीख कर आया हूं। अगर ऑपरेशन सफल हो गया तो ये माला हमें पहनाई जाएगी, और अगर ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो ये माला तुम्हें पहनाई जाएगी। कैसा लगा मेरा मजाक? ऐसे डॉक्टर बहुत घूम रहे हैं कि आजकल थैला छाप डॉक्टर बहुत घूम रहे हैं, जिसको हम भगवान समझकर इलाज करा रहे हैं। कोई डॉक्टर हमसे पैसा लूटते हैं और मरीज को सीधे भगवान से मिला रहे हैं। तो कपिल जी, जैसे ही मैं घर से निकला और आपके शो में आ रहा था, तो जैसे ही मैं घर से निकला तो रास्ते में मुझे एक डॉक्टर साहब मिल गए। उन्होंने एक छोटी सी क्लिनिक खोल रखी थी। जैसे आपके शो में इन मशहूर गुलाटी ने 50-50 हॉस्पिटल खोल रखा है, ऐसे आजकल डॉक्टर ने 50-50 बहुत हॉस्पिटल खोल रखे हैं। तो मेरे को देखते ही बोला कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा, भैया मैं यूपी कासगंज गांव देहात से आया हूँ और कपिल शर्मा शो में कॉमेडी करने जा रहा हूँ। मेरे को दुबला पतला देखकर हंसने लगे। बोला, ऐसा करो, तुम पहले अपना खून टेस्ट करा लो। तो मैंने कहा, जब हमें खून ही नहीं है तो टेस्ट क्या कराऊंगा? फिर बोले, ब्लड प्रेशर ही टेस्ट करा लो। तो हमने कहा, जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से आएगा? अब वो नहीं माने कपिल जी। उन्होंने कहा, ब्लड तो टेस्ट करा ही लो, फ्री में ही कर देंगे। तो मैंने कही, ठीक है, जब फ्री में कर रहे हो तो कर दो। और कपिल जी, मुझे ब्लड प्रेशर से ध्यान में आया कि मुझे ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत पता है। जब मैं 11वीं क्लास में था तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। फिर जब मैं 11वीं पास करके 12वीं क्लास में गया तो मेरा ब्लड प्रेशर मध्यम हो गया। और फिर जब मेरी शादी हो गई उसके बाद तो अब तक कपिल जी ब्लड प्रेशर मेरा लो ही चल रहा है। अब डॉक्टर साहब ने क्या किया, मेरा ब्लड का सैंपल निकालने के लिए 6 इंच का इंजेक्शन निकाला और फिर उस डॉक्टर ने उस इंजेक्शन से मेरे पूरे
पूरे शरीर को आगे पीछे गोद डाला। डॉक्टर से एक बूंद खून नहीं निकला और मेरा पूरा शरीर डॉक्टर ने छलनी कर डाला। फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर पसीना ही पसीना हो गया। बोला तुम में तो खून ही नहीं है, मैंने तो तुम्हारा पूरा शरीर ही गोद दिया। अब डॉक्टर की बात सुन के मेरे गुस्सा आया और मैंने डॉक्टर का इंजेक्शन छीना और उसे तोड़ डाला। और मैंने कहा डॉक्टर साहब, अरे तुम्हारे से तो अच्छे हमारे भारतीय मच्छर हैं जो शाम को काट लेते हैं और 2-4 बूंद खून निकाल देते हैं। और कपिल जी, आपके मशहूर गुलाटी ने तो 50-50 हॉस्पिटल सिर्फ आपके शो में जनता को हंसाने के लिए खोल रखा है। थैंक यू। लेकिन हमारे यहाँ गांव में थैला छाप डॉक्टरों ने मशहूर गुलाटी जैसे 50-50 हॉस्पिटल जाने कितने खोल रखे हैं। आपके शो में मशहूर गुलाटी तो डॉक्टरी करके हंसाते हैं। और भैया हमारे देहात गांव में जितने भी डॉक्टर हैं जिसने 50-50 हॉस्पिटल खोल रखे हैं, वो तो सिर्फ मरीजों को सीधे भगवान के पास पहुंचाते हैं। कि एक मरीज का बायां पैर कटना था, उस डॉक्टर ने मरीज का दायां पैर काट दिया। अब मैं कपिल जी आपको असली और नकली डॉक्टरों की कविता सुनाता हूं। कि एक मरीज अस्पताल में बहुत बीमार पड़ा था। कि एक मरीज अस्पताल में बहुत बीमार पड़ा था। उस मरीज की अंतिम घड़ी चल रही थी और उस अस्पताल में डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी थी। तभी डॉक्टर की नाजुक स्थिति देखकर तभी डॉक्टर साहब बोले, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मुझे बताओ। तभी डॉक्टर की बात सुनकर मरीज बोला कि डॉक्टर साहब मेरी जगह तू मर जा और मुझे बचा ले। अब मरीज की बात सुन के डॉक्टर साहब नाराज हो गए। तो मरीज बोला, डॉक्टर साहब क्यों होते हो नाराज, मेरी बात पर दीजिए ध्यान। तो डॉक्टर साहब बोले, कैसे? बोले, डॉक्टर साहब आप तो हैं इस कलयुग के भगवान। डॉक्टर साहब बोला वो कैसे? तो मरीज बोला, सुनो डॉक्टर साहब मैं बताता हूं कैसे। अब मरीज डॉक्टर साहब को समझाने लग गया। बोला, एक्सीडेंट में मरे इंसान की आत्महत्या की रिपोर्ट बना सकते हो, तुम जिंदा आदमी की रिपोर्ट मरे की बना सकते हो और साधारण मरे आदमी की रिपोर्ट आप एक्सीडेंट की बना सकते हो और तुम बायां पैर की जगह दायां पैर काट सकते हो, तो क्या मेरी जगह मर नहीं सकते हो? इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भैया ऐसे नकली थैला छाप डॉक्टरों से बच के रहिए और अपना इलाज अच्छे डॉक्टरों से कराइए। इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कप्पू कॉमेडियन नंबर 500। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक आप सभी को, आपके परिवार को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। फिर मिलेंगे।